अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट आते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन कब होगा। तो मैं आज सेल्फ फाइनेंस पे बात करूंगा, चाहे वो जामिया का हो या एएमयू का हो। सेल्फ फाइनेंस का तो मतलब आप समझते हैं, यानी खुद ही फाइनेंस करना। यानी जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो आपको अपने खुद ही फाइनेंस करना होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कि फीस आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं जामिया के सेल्फ फाइनेंस की, उसके बाद हम बात करेंगे एएमयू के सेल्फ फाइनेंस की। देखिए फ़र्क क्या है। जामिया के जो 4 स्कूल्स हैं, 4 स्कूल कौन कौन से हैं? जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये दोनों रेगुलर स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स। दो सेल्फ फाइनेंस के हैं। पहला है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस और दूसरा है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं शुरू में ही, उसी वक्त आपको प्रेफरेंस देना होता है 1 2 3 4। अगर आपने उसमें प्रेफरेंस दे रखा है सेल्फ फाइनेंस का, तभी आपको मिलेगा, बाद में नहीं होता है उसका एडमिशन। तो जब भी फॉर्म आता है उसमें अगर आपने इन चारों स्कूलों को टिक कर रखा है प्रेफरेंस 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको रेगुलर वाले स्कूल्स में आपको कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जाहिर सी बात है रेगुलर में कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और इसमें कट ऑफ कम जाएगा। तो अगर उधर आप नहीं आ पाते हैं, अगर इधर आ गए सेल्फ फाइनेंस में, तो आपका नाम सेल्फ फाइनेंस में आ जाएगा, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट में हो या सेकंड लिस्ट में हो। लेकिन अगर सपोज करिए कि फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम सेल्फ फाइनेंस में आ गया, आपने एडमिशन ले लिया, फिर सेकंड लिस्ट में अगर आपका यानी नाम रेगुलर में आ गया, तो खुद ब खुद आपको अपडेट कर दिया जाता है सेल्फ फाइनेंस से रेगुलर में। और आपने ज़्यादा फीस दिया है, जाहिर सी बात है तो फीस को मैनेज कर लिया जाएगा, है ना। फीस को उसमें आगे के लिए मैनेज कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जामिया में शुरू में ही जो भी 6, 9th, 11th में जो एडमिशन जो होते हैं सेल्फ फाइनेंस में, जब आप फिल करते हैं उसी वक्त आपको चॉइस देना पड़ता है प्रेफरेंस स्कूल्स का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सेल्फ फाइनेंस का स्कूल है और कौन रेगुलर का स्कूल है। तो दोनों की वैल्यू तो सेम होती है। जामिया में वैसे भी किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है, तो सब लोग जामिया के, जाहिर सी बात है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो बाहर रहते हैं। वैल्यू दोनों की सेम होती है। सिर्फ ये होता है कि फ़ीस आपको ज़्यादा देनी पड़ती है, आपकी क्लासेस उनसे अलग होती हैं, यानी आपकी क्लासेस आफ्टर लंच होती हैं। तो ये तो था जामिया का। और आप +2 करने के बाद जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स काउंट किए जाएंगे, हर चीज़ में आपको बेनिफिट रिजर्वेशन मिलेगा। आइए अब बात करते हैं एएमयू के सेल्फ फाइनेंस की। तो एएमयू का सेल्फ फाइनेंस उससे अलग होता है। देखिए अभी तो एएमयू का जब फॉर्म जब आया, आपने फिल किया, आपने टेस्ट दिया, अब टेस्ट दे दिया, अब रिजल्ट आएगा, फिर ये सारे एडमिशन्स हो जाएंगे क्लोज। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म इसी वेब पोर्टल पे यहाँ पे आएगा, नोटिसेस एंड अपडेट्स में यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब भी आएगा मैं आपको वीडियो बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं रखेंगे, वो आएगा, वो निकल जाएगा, मिस कर जाएगा। तो आप ये जो रिजल्ट आएगा एडमिशन होने के बाद, सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म आएगा। तो अभी आप इसके बारे में ना सोचे, हो सकता है कि आपका रेगुलर में ही एडमिशन हो जाए। तो क्यों हम सोचें, हाँ जिनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी तो मेरिट बेस ही होगा। तो जिसका टेस्ट बहुत ख़राब हुआ है तो वो सेल्फ फाइनेंस की भी उम्मीद ना रखे। क्योंकि देखिए अगर मान लेते हैं कि रेगुलर में
50% कट ऑफ गया। अब इसके बाद जो होंगे 50 से नीचे, तो सेल्फ फाइनेंस में फिर उन्हें मौका दिया जाएगा, ना कि सारे कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा। इसमें भी एक सीट्स होती हैं 100-200। इंटरनल के लिए अलग, एक्सटर्नल के लिए अलग होता है। इंटरनल के लिए तो बहुत ही कम पे से हो जाता है सिलेक्शन। पिछली बार तो ये था कि जिसके 15 मार्क्स इंटरनल में आए हैं, यानी एडमिशन टेस्ट में, इंट्रेंस टेस्ट में, उसके एडमिशन मिल गए थे। लेकिन एक्सटर्नल के साथ ऐसा नहीं है, उससे तो वहाँ भी मेरिट, यानी जो 50 से नीचे होगा, अगर सपोज करिए 200 सीट्स है तो 200 सीट्स मेरिट में ले लिया जाएगा। और एएमयू में सेल्फ फाइनेंस सिर्फ 11 साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स में ही है और किसी कोर्स में नहीं है। ये आप याद रखिएगा, सिर्फ 11 साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में। अब फॉर्म आएगा, फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसकी लिस्ट आएगी। उसका टेस्ट तो इसी टेस्ट पे होगा, इस वजह से फिर टेस्ट नहीं होगा बाद में। उसकी इसी टेस्ट में आपका जो आपने मार्क्स स्कोर जो किया है, उस पे मेरिट जो बनेगी, तो आपका अगर नाम उस मेरिट में आएगा तो आपका जो लिस्ट आएगी उसमें आपका रोल नंबर होगा, फिर आप आके उसमें एडमिशन लेंगे। अब देखिए, सेल्फ फाइनेंस में जाहिर सी बात है फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एएमयू की जो फीस है सेल्फ फाइनेंस की, वो है 25,000, 25,000 रुपीज़ पर एनम, पर ईयर। यानी 2 साल में आपको 50,000 रुपये ये तो दे देने पड़ेंगे फीस। क्योंकि ये जो आप फीस जो देंगे, इसकी क्लासेस इवनिंग में होती है, यानी कि आफ्टर लंच 3 बजे से। तो जो टीचर्स जो पढ़ाने आते हैं उनको इसी में से उनको टीचिंग फीस, उनको टीचिंग का पैसा जो है ना दिया जाता है। इस वजह से ये आपसे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे हॉस्टल कभी नहीं मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में। एएमयू में डाइनिंग हॉल की भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, बाहर खाना होगा। लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। आप बाहर रूम लेकर रहेंगे, खाना बाहर खाएंगे या बनाकर खाएं, वहीं आप रूम पे पढ़ाई करेंगे। लाइब्रेरी से कोई किताबें भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनेगा। सेल्फ फाइनेंस वालों का लाइब्रेरी कार्ड नहीं बनता है, तो आप लाइब्रेरी में ना तो पढ़ सकते हैं, ना किताबें वहाँ से ले सकते हैं। तो फिर हम क्यों सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लें? फ़ायदा क्या है? तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जब 11th में एडमिशन लेंगे तो 12th करने के बाद आप रेगुलर स्टूडेंट्स के फिर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। यानी आप यहाँ के इंटरनल स्टूडेंट में आपकी गिनती हो जाएगी। जैसे रेगुलर वालों को बेनिफिट मिलेगा, वैसे फिर 2 साल के बाद आपको यूनिवर्सिटी में सारे बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, क्योंकि आप यहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और इंटरनल स्टूडेंट्स होने का मतलब है कि इंजीनियरिंग में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, मेडिकल में आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जितनी सीट्स होती है इंजीनियरिंग मेडिकल में, आधी 50% सीट्स यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा, इसी के लिए लोग पैसा देकर 25,000 पर एनम यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, जिनका नाम आ जाता है, तो कि 2 साल के बाद हम यहाँ के इंटरनल स्टूडेंट्स काउंट किए जाएंगे। यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। इसी वजह से लोग सेल्फ फाइनेंस में यहाँ एडमिशन लेते हैं, और आपका ध्यान लगा रहता है कि चलिए इधर अगर हमारा टेस्ट ख़राब हुआ तो अभी से ही आप सोचने लगते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में। तो जिसका बहुत ख़राब हुआ है, जाहिर सी बात है कि उसे सेल्फ फाइनेंस में भी नहीं मिलेगा, है ना। इंटरनल को तो चलिए मिल जाएगा, 15 मार्क्स भी अगर पिछली बार 15 मार्क्स लाए थे तो उन्हें मिल गया था। अब इस बार का क्या क्राइटेरिया होगा, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि ये सेल्फ फाइनेंस क्या होता है और इसमें कैसे एडमिशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।